नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे श्रद्धा भक्ति और दिव्यता से भरे चैनल लक्ष्मी निवास पर। प्रिय बहनों, बहुत बार आप सोचती हैं ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा वैवाहिक जीवन प्रेम से भरा रहे, पति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और हमारा सौभाग्य की रक्षा होती रहे। क्या ऐसा कोई सरल उपाय नहीं है जिससे हमारा जीवन में मन चाहे फल मिले और हमारे हर सपने साकार हो जाएं? प्रिय बहनों, तो आज का विषय विशेष रूप से उन सभी सुहागन स्त्रियों के लिए है जो शिव पार्वती की भक्ति के साथ अपने घर के सौभाग्य को मजबूत करना चाहती हैं। प्रिय भक्तजनों, सावन का महीना स्त्रियों के लिए केवल पूजा पाठ का समय नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक उत्सव है जिसमें हर महिला अपने सौंदर्य, संस्कार और भक्ति का उत्सव मानती है। इस पूरे महीने हरे वस्त्र, हरी चूड़ी, मेहंदी, श्रृंगार, शिव पूजन और व्रत हर एक परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सौभाग्य को मजबूत करने का माध्यम है। सावन में महिलाएं जब हरी चूड़ी पहनती हैं तो वह सिर्फ श्रृंगार नहीं होता, वह उनके सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक बन जाता है। हरी चूड़ी की खनक में पति की दीर्घ आयु, संतान का सुख और घर की समृद्धि की कामना छिपी होती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे सावन के 5 ऐसे पवित्र कार्य जिन्हें हर सुहागन महिला को सावन में अवश्य करना चाहिए ताकि उसका सौभाग्य अटल बना रहे, शिव पार्वती की कृपा बनी रहे और जीवन में कभी कोई दुख प्रवेश न कर सके। प्रिय भक्तजनों, तो आइए जानते हैं। भक्तजनों, श्रद्धा और विश्वास के साथ जानते हैं वह 5 चमत्कारी और सौभाग्यदायक कार्य। प्रिय भक्तजनों, सावन सोमवार का व्रत और शिव पार्वती की विशेष पूजा करें। सावन के सोमवार का महत्व किसी व्रत से कम नहीं। यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की रक्षा के लिए किया जाता है। सुबह स्नान करके पवित्र हरे वस्त्र धारण करें और एक शांत स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, शहद, शुद्ध जल और गुलाब जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ गौरी को सुहाग की वस्तुएं जैसे हरी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और कंघी अर्पित करें। यह विशेषतः सौभाग्य को स्थायी और शक्तिशाली बनाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और ध्यान में शिव पार्वती की अद्वितीय प्रेम का स्मरण करें। शिव पार्वती को साथ पूजना यह संकेत देता है कि आप अपने जीवन में प्रेम और संतुलन चाहती हैं। व्रत का संकल्प लेते हुए मन में यह भावना रखें, जैसा अखंड सौभाग्य माँ पार्वती को मिला वैसे ही मुझे मिले। पूरे दिन व्रत करें और संध्या के समय फलाहार करके शिव गौरी की आरती करें। यह व्रत स्त्री के अंतर्मन को पवित्र करता है और उसकी समस्त कामनाओं को सिद्ध करता है। हर सोमवार को इस प्रकार का पूजा विधान करने से वैवाहिक जीवन आनंदमय बनता है और पति पत्नी के बीच समझ, प्रेम, आदर का भाव गहरा होता है। प्रिय भक्तजनों, हरी चूड़ियों का पहनना और चढ़ाना सौभाग्य और समर्पण का अद्भुत प्रतीक। सावन के महीने में हरी चूड़ी की खनक गूंजती है। हर स्त्री के हाथों में
यह कोई सामान्य श्रृंगार नहीं, यह दिव्यता का आभास है। हरी चूड़ी नारी के सौंदर्य और उसकी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। हरी चूड़ी पहनने का दर्शाता है कि स्त्री शिव पार्वती की कृपा चाहती है और अपने पति के प्रति समर्पित भाव रखती है। यह न केवल उसकी सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि उसके जीवन में हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा का संकेत देता है। भक्तजनों, माना जाता है कि हरी चूड़ी की खनक से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक प्रवेश होता है। सावन में हर सोमवार को मंदिर जाकर शिव पार्वती को हरी चूड़ी अर्पित करें। साथ ही एक जोड़ी किसी अन्य सुहागन को भी भेंट करें। यह क्रिया विशेष पुण्यदायक मानी जाती है और इससे स्त्री को मां गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहे तो हर सोमवार खुद नई हरी चूड़ी पहने और उन्हें संकल्प के साथ भगवान शिव को दिखाकर पहने। भक्तजनों, ये हरी चूड़ी मेरे प्रेम, मेरे विश्वास और मेरे सौभाग्य की रक्षा करे। यह परंपरा इतनी शक्तिशाली है कि स्त्री का भाग्य बदल सकती है। आज भी गांवों में स्त्रियां सावन शुरू होते ही हरी चूड़ी खरीदती हैं और शिव मंदिर में चढ़ाकर फिर पहनती हैं। प्रिय भक्तजनों, यह सौभाग्य की रक्षा और प्रेम को स्थायी बनाने का सबसे सुंदर और सरल उपाय है। प्रिय भक्तजनों, हरियाली तीज व्रत मां गौरी से प्रेम और सौभाग्य का वरदान। हरियाली तीज व्रत सावन का वह पर्व है जो सुहागिनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं और मां गौरी से अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती हैं। सुबह स्नान करके हरे वस्त्र पहने, हरे फूलों और पत्तों से मां गौरी का पूजन स्थल सजाएं। गौरी माता को सिंदूर, हरी चूड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी, कंघी, बिछुआ आदि चढ़ाएं। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें और उन्हें 16 श्रृंगार की चीजें भेंट करें। इस दिन झूला झूलना और मंगल गीत गाने की परंपरा है, जिससे स्त्री अपने भीतर की प्रसन्नता को प्रकट करती है। व्रत के दौरान जल या फलाहार पर रहें। रात्रि को चंद्र दर्शन करके अर्घ दें और तभी व्रत खोलें। यह व्रत मां पार्वती द्वारा शिव को पति रूप में पाने की कठिन तप की स्मृति में किया जाता है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करती है उसे अखंड सौभाग्य, प्रेममय दाम्पत्य और सुखी जीवन का वरदान मिलता है। हरियाली तीज नारी का शक्ति का उत्सव है। जब स्त्री अपने स्वरूप को, अपनी ऊर्जा को और अपने सौंदर्य को सम्मान देती है। प्रिय भक्तजनों, बेलपत्र और दूध अर्पण भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिव्य उपाय। भगवान शिव की पूजा से पहले बेलपत्र और दूध का विशेष महत्व है। विशेषकर सावन में हर सोमवार शिव मंदिर जाकर सबसे पहले जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर शुद्ध गाय का दूध अर्पित करें और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ चढ़ाएं। अगर बेलपत्र के तीनों पत्तों पर राम नाम शिव लिखकर चढ़ाएं तो यह और भी प्रभावशाली माना जाता है। यह क्रिया हमारे जीवन के दोषों, मानसिक अशांति, ग्रह कलेश और दुर्भाग्य को दूर करती है। सुहागन स्त्रियां यह पूजा पति की लंबी उम्र, संतान की रक्षा और घर की सुख शांति के लिए करती हैं। प्रिय भक्तजनों, अगर यह कार्य 16 सोमवार तक लगातार किया जाए तो अद्भुत परिणाम सामने आते हैं। भक्तजनों, बेलपत्र अर्पण करने से शरीर और मन दोनों को शुद्धि होती है और जीवन में स्थिरता आती है। यह पूजा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सौभाग्य को बुलाती है।
सावन में यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो हर स्त्री को अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, सुहाग सामग्री का दान सौभाग्य को स्थायी करने का राजमार्ग। प्रिय भक्तजनों, सावन में किसी सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री का दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। सोमवार के दिन मंदिर जाएं और किसी वृद्ध या जरूरतमंद सुहागन को साड़ी, सिंदूर, कंघी, बिंदी, मेहंदी और हरी चूड़ी दान करें। इस क्रिया से माँ गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह स्त्री को स्वयं के जैसे सौभाग्य प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तजनों, यह न सिर्फ दूसरों के लिए मंगलकारी है बल्कि आपके अपने भाग्य को भी मजबूत करता है। प्रिय भक्तजनों, अगर आप चाहें तो माँ पार्वती की प्रतिमा पर भी ये सामग्री अर्पित कर सकते हैं और मन में यह संकल्प लें कि माँ जैसा सौभाग्य आपने पाया, मुझे भी वैसा ही सौभाग्य और प्रेम दो। सुहागन सामग्री का दान स्त्री के जीवन से दरिद्रता, वैवाहिक कलह और दुखों का अंत करता है। यह उपाय जितना सरल है उतना ही चमत्कारी भी है। प्रिय भक्तजनों, हर स्त्री को यह उपाय सावन के प्रत्येक सोमवार को करना चाहिए ताकि उसका सौभाग्य स्थायी हो जाए। प्रिय भक्तजनों, सावन का यह महीना नारी शक्ति के सौंदर्य, श्रद्धा और समर्पण का महीना है। यह समय है शिव और शक्ति दोनों की कृपा पाने का, अपने सौभाग्य को सजोने का और संवारने का। जो स्त्री इन 5 कार्यों को श्रद्धा और नियम पूर्ण करती है, उसका जीवन शिव पार्वती के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाता है। उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं समय रहते पूर्ण होती हैं। तो आप भी इस सावन इन कार्यों को अपनाइए और अपने जीवन में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का दीपक जलाइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल लक्ष्मी निवास को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, सखियों, बहनों के साथ जरूर साझा करें। आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रिय भक्तजनों, हर हर महादेव। बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको हर शुभ और लाभदायक जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।